तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, भाई यान जो होता है वो लुओ चैन से बोलता है कि ये गेट जो है उसे 10,000 साल पहले यहाँ पर बनाया गया था। तो क्या तुम कहना चाहते हो कि तुम्हारी उम्र जो है वो 10,000 साल है, जबकि तुम तो मेरी ही उम्र के दिखते हो। इसीलिए तुम्हारी बात के अंदर यहाँ पर कोई भी लॉजिक नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हारी बात के ऊपर बिल्कुल भी जो है वो यकीन नहीं करने वाला। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हारी फैमिली के पास में अभी भी जो है हेमनली पॉलिश ऑर्डर है वो मौजूद है। और अब लुओ चैन की इस बात को सुनने के बाद भाई यान जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है। और वो शौक होते हुए लुओ चैन से बोलता है कि आखिर तुम इसके बारे में कैसे जानते हो और तुम आखिर करना क्या चाहते हो। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी भाई फैमिली के लिए यहाँ पर काफ़ी डिफिकल्टी का सामना कर रही है, तो मैं तो इस डिफिकल्टी को सॉल्व करने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। बदले में हेवनली पॉलिश ऑर्डर तुम्हें मुझे देना होगा, क्योंकि वो वैसे भी तुम्हारे लिए बेकार है। और लुओ चैन की इस बात को सुनने के बाद भाई यान जो होता है वो और भी ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाता है। और कन्फ्यूज होते हुए लुओ चैन से बोलता है कि ठीक है, पहले तो मुझे तुम ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता लगा कि मेरी जो भाई फैमिली है वो इस टाइम मुसीबत का सामना कर रही है। जो सुनते के साथ ही जो लुओ चैन होता है वो उसे बोलता है कि मैं आराम से देख सकता हूँ कि तियानजू सिटी के अंदर चारों तरफ गार्ड जो है वो फैले हुए हैं, और उसी के अंदर डार्क के अंदर बहुत ही पावरफुल कल्टीवेटर भी मौजूद है। और इस तरह की चीज़ जो है वो सिटी के अंदर तभी होती है जब शांति नहीं होती। जो सुनते के साथ ही भाई यान जो होता है वो उसे बोलता है कि देखो, ये चीज़ हकीकत है कि हमारी फैमिली जो है वो यहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम का सामना कर रही है, लेकिन उसके बाद भी अगर तुम्हें लगता है कि हम हेवनली पॉलिश ऑर्डर जो है वो तुम्हें दे देंगे, तो इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि हेवनली पॉलिश ऑर्डर जो है वो एंशिएंट टाइम से हमारी फैमिली के पास में है। जिससे कि तुम यहाँ पर पानी की बात कर रहे हो, लेकिन क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी यहाँ पर ये जो चिकनी चुपड़ी बात है इनके अंदर आकर यहाँ पर हमारी फैमिली जो है वो तुम्हें हेवनली पॉलिश ऑर्डर दे देगी। और वैसे भी मैं इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से जानता हूँ कि तुम एक नंबर के झूठे हो, तो इसीलिए मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला हूँ। और अभी अपनी ये बेफालतू की बकवास बात करना बंद करो, क्योंकि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और इतना बोलते के साथ ही भाई यान वहाँ से जाने लगता है। और वहाँ से जाते हुए जो लुओ चैन होता है उससे बोलता है कि अगर तुम यहाँ पर तियानजू सिटी के अंदर किसी भी प्रॉब्लम में फंस जाओ तो वहाँ पर तुम मेरा नाम ले देना। मेरा नाम यंग मास्टर भाई यान है, जिसका कारण तुम्हारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। और भाई यान के इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर किसी पर्सन के हंसने की आवाज़ आती है, जो कि हंसते हुए बोलता है कि जरा देखो तो ये यूजलेस भाई यान जो है, ऐसे लगता है कि यहाँ पर इसका नाम लेके यहाँ पर प्रॉब्लम ही ख़त्म हो सकती है। और अब इस बात को सुनते के साथ ही भाई यान जो होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि किसकी हिम्मत हुई ऐसा बोलने की। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक फैटी वहाँ पर अपने कुछ लोगों के साथ में आ जाता है, जो कि लैन फैमिली का यंग मास्टर होता है और उसका नाम लैन मिंग होता है। और अब उस फैटी का एक बंदा जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि यंग मास्टर भाई के नाम को तो पूरी सिटी के अंदर हर एक इंसान जानता है, और वे जानते हैं कि यहाँ पर जो यंग मास्टर भाई है वो एक नंबर के यूजलेस है और कल्टीवेट भी नहीं कर सकते। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि अगर तुमने गलती से भी यंग मास्टर भाई के नाम को किसी के सामने मेंशन भी कर दिया तो बेफालतू के तुम अपनी हड्डियां जो है उसे तुड़वा लोगे। जो सुनते के साथ ही भाई यान को उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि लैन मिंगा कि तुम क्या करना चाहते हो। तुम्हें मैं एक चीज़ जो है वो पूरी तरह से क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डरता हूँ तो ये चीज़ अपने दिमाग के अंदर से निकाल दो। जो सुनते के साथ ही जो वो फैटी होता है वो हंसते हुए बोलता है कि तुम यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। मैं मानता हूँ कि तुम्हारी भाई फैमिली जो है वो तियानजू सिटी की ओनर है, लेकिन उसके बाद भी मेरा लैन क्लैन तुम्हारे क्लैन को ऑफेंड करने से नहीं डरता। और मेरी नज़रों में तुम भी कोई ऐसे तुर्रम खां नहीं हो जिससे कि मैं पंगा ना ले सकूँ। और ये चीज़ तो मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि जो यंग मास्टर भाई है वो तो एक नंबर का पीस ऑफ ट्रैश है, जिसके बारे में यहाँ पर हर एक इंसान जो है वो अच्छे से जानता है, लेकिन उसके बाद भी मैं भाई फैमिली की इज्जत करता हूँ। और अब उसकी इस बात को सुनने के बाद जो भाई यान होता है उसे फैटी के ऊपर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोल पाता। जिसके बाद फैटी हंसते हुए बोलता है, यंग मास्टर भाई यान, आपने कहा था कि यहाँ पर आपका नाम जो है वो तियानजू सिटी के अंदर काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, और अगर ये आपके नाम को मेंशन करेगा तो ये मुसीबत के अंदर से निकल जाएगा। तो इसीलिए मैं देखना चाहता हूँ कि अब ये आपके नाम को लेकर किस प्रकार से मुसीबत के अंदर से निकल पाता है। जो सुनते के साथ ही जो भाई यान होता है वो लुओ चैन के सामने आ जाता है। लुओ चैन के सामने आने के बाद वो चिल्लाते हुए बोलता है कि इसे छूने के बारे में सोचना भी मत। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही सिटी के अंदर खड़े हुए लोग भी अब इस बारे में बातें करने लगते हैं कि जो लैन फैमिली है वो टाइम टू टाइम पावरफुल होती जा रही है, लेकिन अगर भाई फैमिली की बात की जाए तो पास्ट में वो जितनी पावरफुल हुआ करती थी उसकी अब जनरेशन जो है वो यहाँ पर कमज़ोर होती जा रही है। और वो तो शुक्र है कि भाई फैमिली के अंदर एक टैलेंटेड लड़की भाई मिंग पैदा हो गई, नहीं तो पता नहीं अभी तक भाई फैमिली जो है उसकी तियानजू सिटी के अंदर क्या सिचुएशन होती।
जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि हाँ, लैन फैमिली जो है वो बाई फैमिली को हमेशा ही बुली करती रहती है, और देखो आज लैन मिंग जो है वो दोबारा से यहाँ पर यंग मास्टर बाई यान जो है उसे बुली करने के लिए आ गया। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब एक बंदा जो होता है वो चैन से बोलता है कि बच्चे आके तुम वहाँ पर खड़े होकर क्या कर रहे हो, अगर तुम यहाँ पर बेफालतू के पिटना नहीं चाहते हो तो जल्दी से यंग मास्टर के सामने आकर नील डाउन करो। जो सुनते के साथ ही जो भाई यान होता है वो चैन से बोलता है कि तुम झूठे इंसान कहीं के, जल्दी से यहाँ से भागो, इतना मैं इन लोगों को रोकने की कोशिश करता हूँ। जो सुनते के साथ ही लो चैन जो होता है वो उससे बोलता है कि नहीं, ये लोग जो है वो काफ़ी मजाक किया है, तो इसीलिए मैं इन लोगों के साथ में यहाँ पर खेलना ज़रूर चाहूँगा। और अब लुओ चैन की इस बात को सुनने के बाद वो फैटी जो होता है वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है, हंसते हुए बोलता है कि क्या तुम लोगों ने सुना, ये बच्चा जो है वो हमारे साथ में खेलना चाहता है। और इतना बोलते के साथ ही वो फैटी लुओ चैन की तरफ बढ़ने लगता है, और वो उसकी तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि ठीक है, तो पहले मैं खेलूँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही एकदम से जो भाई यान होता है वो उसके सामने आ जाता है, और सामने आते हुए बोलता है कि लैन मिंग, एक बात को अपने दिमाग से निकाल दो कि तुम उसे टच भी कर सकते हो, क्योंकि वो मेरा दोस्त है। जो सुनते के साथ ही एकदम से जो वो फैटी होता है वो भाई यान को धक्का देते हुए उसे बोलता है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जैसे एक ट्रैश यंग मास्टर को मैं यहाँ पर इज्जत देने वाला हूँ। और इतना बोलते के साथ ही वो एकदम से लुओ चैन के सामने आ जाता है। लुओ चैन के सामने आने के बाद उसे बोलता है कि आज मैं तुम्हें एक्सपीरियंस कराऊंगा कि यहाँ पर जो यूजलेस मास्टर भाई यान है उसका नाम यूज करने पे तुम्हें किस तरह से फील होगा। जो सुनकर अब उसका एक बंदा जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि यंग मास्टर, आज हम इसके साथ में तब तक यहाँ पर खेलेंगे जब तक कि ये मर नहीं जाता। जो सुनकर दूसरे वाला बंदा भी बोलता है कि हाँ, इसे पता लगना चाहिए कि तियानजू सिटी का रियल मास्टर कौन है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो वो चैन होता है वो उस फैटी से बोलता है कि अगर मुझे सही से याद है तो पास्ट में लैन फैमिली जो है वो बाई फैमिली की बस एक सर्वेंट हुआ करती थी, तो फिर आखिर तुम लोग जो है वो इतने ज़्यादा एरोगेंट कैसे हो गए। और अब लुओ चैन की इस बात को सुनने के बाद उस फैटी को लुओ चैन के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि बास्टर्ड, क्या कहा तुमने, अगर हिम्मत है तो दोबारा से इस चीज़ को बोल कर दिखाओ। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि एक स्लेव के अंदर इतनी हिम्मत आ चुकी है कि वो अपने मास्टर को ही बुली करने लग गया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम लोगों को इतनी हिम्मत दे कौन रहा है। और अब उसकी इस बात को सुनने के बाद एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि क्या मैं यहाँ पर गलत सुन रहा हूँ, ये बंदा जो है वो यंग मास्टर की इस तरह से बेइज्जती कर रहा है। जो सुनकर दूसरा बंदा बोलता है कि टेंशन मत लो, यंग मास्टर लैन जो है वो इसे यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से पीटेंगे। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो फैटी होता है वो चिल्लाते हुए वो चैन से बोलता है कि लिटिल ब्रैड, क्या तुम जानते भी हो कि तुम किसके सामने खड़े होकर इस तरह से बात कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही वो चैन मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि ओ, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इस चीज़ के लायक भी हो कि तुम इससे यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सको, आखिर तुम्हारी औकात ही क्या है मेरे सामने। जो सुनते के साथ ही वो फैटी एकदम से लुओ चैन के ऊपर अटैक कर देता है। लुओ चैन के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि तुम्हारा मुंह जो है वो बहुत ज़्यादा चलता है, तो ठीक है, मैं आज जब तक तुम्हें मारूंगा जब तक तुम्हारा पूरा मुंह नहीं टूट जाता। और इतना बोलकर वो अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी लुओ चैन उसके गाल पर एक स्लैप लगा देता है, जिस कारण वो फैटी जो होता है वो भी एकदम से ज़मीन पर गिर जाता है, जिसे देखने के बाद उसके साथी जो होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं, और उन्हें समझ में ही नहीं आता कि यहाँ पर क्या हुआ। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो भाई यान होता है वो भी इस चीज़ को देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है, और शौक होते हुए बोलता है कि मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा, इस झूठे ने लैन मिंग को पीट दिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही फैटी जो होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, और गुस्से में अपने ओरा को रिलीज करते हुए बोलता है कि बास्टर्ड, अब तुमने मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा जो है वो दिला दिया है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके पीछे एनर्जी की एक बहुत ही बड़ी इमेज बन जाती है, और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और इतना बोलते के साथ ही वो फैटी अब अपनी उस एनर्जी की इमेज से वो चैन के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे देखने के बाद भाई यान चिल्लाते हुए बोलता है कि ये लैन फैमिली की अल्टीमेट स्किल है, तो इसीलिए प्लीज़ ध्यान से, नहीं तो हो सकता है कि ये तुम्हारी जान भी ले ले। जो सुनकर लुओ चैन उस स्किल की तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या ये अल्टीमेट स्किल है, अगर मैं तुम्हें सच बताऊँ तो मुझे ये देखने में बस पूरी तरह से यूजलेस लग रही है। और इतना बोलते के साथ ही जो वो चैन होता है वो उस एनर्जी के हाथ से अपने हाथ को मिला देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वो एनर्जी की जो इमेज होती है उसका हाथ ही गायब हो जाता है। और इस चीज़ के कारण जो फैटी होता है वो भी बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है, जो देखने के बाद उसके साथी जो होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि यंग मास्टर आप ठीक तो हो ना। और अब लुओ चैन की पावर को देखने के बाद जो भाई यान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, और शौक होते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्या इसका मतलब ये था कि ये झूठा अपनी स्ट्रेंथ को यहाँ पर छुपा रहा था। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो वो फैटी होता है वो भी लुओ चैन से बोलता है कि तुम आखिर हो कौन। जो सुनने के बाद लुओ चैन उसे बोलता है कि तुम इस चीज़ को जानना डिजर्व नहीं करते हो कि मैं कौन हूँ, लेकिन चूंकि अब तुमने मुझे यहाँ पर गुस्सा दिला दिया है तो इसीलिए तुम इतनी आसानी से यहाँ से नहीं जाने वाले। जल्दी से अपनी पैट रीच को यहाँ पर बुलाओ और वो उसे बोलो कि वो मेरे सामने आकर नील डाउन करे।
जो सुनते के साथ ही जो वो फैटी होता है वो गुस्से में बोलता है कि बास्टर्ड, क्या अब तुम यहाँ पर ज़्यादा एरोगेंट नहीं बन रहे हो? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आखिर तुम कौन हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ कि तुमने यहाँ पर आज लैन फैमिली के साथ में पंगा लिया है। और मुझे लगता है कि शायद तुम इस चीज़ को नहीं जानते होगे कि हमारी लैन फैमिली कोई मामूली फैमिली नहीं है, बल्कि उसे हैन हाइस एक्ट जो है वो प्रोटेक्ट करता है। इसीलिए मेरी लैन फैमिली से पंगा लेने का मतलब है कि हैन हाइस एक्ट से पंगा लेना। अब अगर तुम्हें गॉड भी प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाए तो वह भी तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी। तो क्या तुम्हें लगता है कि ये मामूली सी बाई फैमिली तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकती है? और इतना बोलते के साथ ही अब वो फैटी जो होता है वो अपने साथियों के साथ में चलते हुए वहाँ से बोलता है कि चलो अब यहाँ से चलते हैं, इस बास्टर्ड से हम लोग बाद में निपटेंगे। और इतना बोलकर वो वहाँ से जा ही रहा होता है, तभी लुओ चैन बोलता है कि वहीं पर ही रुक जाओ। जो सुनने के बाद वो फैटी जो होता है वो लुओ चैन से बोलता है कि क्या हुआ, क्या मेरी पावर को जानने के बाद में अब तुम्हें डर लग रहा है? अगर तुम्हें यहाँ पर अपनी मिस्टेक का पता लग गया है तो अब कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि अब माफ़ी मांगने के लिए बहुत ही ज़्यादा देर जो है वो हो चुकी है। अब तुम्हें यहाँ पर कोई भी जो है वो नहीं बचा सकता, तुम्हें हर हाल में मरना ही होगा। जो सुनते के साथ ही जो वो चैन होता है वो उसे बोलता है कि एक स्लेव जो है वो यहाँ पर अपने मास्टर को बुली कर रहा है। लगता है कि तुम यहाँ पर लाइफ के रूल जो है उसे भूल चुके हो, इसीलिए मैं तुम्हें ज़िंदगी के कुछ रूल सिखाऊंगा और तुम्हें नील डाउन कराऊंगा भाई यान के सामने। जो सुनते के साथ ही उस फैटी को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारी कितनी हिम्मत की तुम मेरे सामने इस तरह के शब्द बोलो? अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है और तुमने अपनी माँ का दूध पिया तो एक बार और ही इस बात को मेरे सामने तुम बोल कर दिखाओ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लुओ चैन जो होता है वो अगले ही पल एकदम से जो वो फैटी होता है उसके सामने आ जाता है। और उस फैटी के सामने आते के साथ ही सबसे पहले तो उसके गाल के ऊपर एक काफ़ी अच्छा रैपर सेकता है और अगले ही पल उसे गिरवान पकड़कर ऊपर उठा देता है। जिसके बाद लुओ चैन उसे बोलता है कि क्या प्यार की भाषा जो है वो तुम्हारी समझ में नहीं आती है? मैंने तुम्हें कहा था कि यहाँ पर चुपचाप निगल डाउन कर माफ़ी मांगो, तो तुम्हें ऐसा करना ही होगा। जो सुनने के बाद वो बोलता है कि तुम यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही बाहर जा रही हो, तुम शायद जानते नहीं हो कि मेरा नाम लिन मिंग है। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो धड़ाधड़ कर उसके गाल के ऊपर रैपट लगाना शुरू कर देता है और उसे मारते हुए बोलता है कि मैं जब तक तुम्हें पीटूंगा जब तक कि तुम अपना नाम ही ना भूल जाओ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लैन मिंग के दोनों गाल जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा सूज चुके होते हैं। जिसके बाद जो लुओ चैन होता है वो भी लैन मिंग को उठाकर ज़मीन पर फेंक देता है और उसे फेंकने के बाद बोलता है कि अब बताओ अब भी क्या तुम कुछ कहना चाहोगे या फिर तुम यहाँ पर नील डाउन करोगे, क्योंकि मेरा पेशेंस जो है वो लिमिटेड है और अगर मुझे गुस्सा दिलाया तो हो सकता है कि मैं तुम्हें जान से भी मार दूँ। और अब उस फैटी की ऐसी हालत को देखने के बाद उसके दोनों साथी भी फैटी के पास में आ जाते हैं, जहाँ पर कि एक साथी जो होता है वो लुओ चैन से बोलता है कि क्या सच में तुम्हें मरने से बिल्कुल भी डर नहीं लगता? जो सुनकर दूसरे वाला भी बोलता है कि जरा इसकी हालत तो देखो, इसने लैन फैमिली के यंग मास्टर को कितनी बुरी तरह से पीटा है। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उनसे बोलता है कि देखो मुझे बेफालतू की बकवास करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, खास करके बेफालतू के लोगों से। इसीलिए चुपचाप यहाँ पर नील डाउन कर माफ़ी मांगो, नहीं तो हो सकता है कि अगर तुम्हारी फैमिली के जो एल्डर है और जो मास्टर है वो भी यहाँ पर आ गए तो मेरे हाथों से पिटेंगे। और लुओ चैन की इस बात को सुनने के बाद वो फैटी जो होता है उसे भी अपनी हालत समझ में आ जाती है और वो खड़ा होने के बाद लुओ चैन से बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो। इतना बोलने के बाद वो बाई यान के भी सामने आकर उसे बोलता है कि बाई यान में गलत था, इसीलिए यंग मास्टर बाई यान मुझे माफ़ कर दो। और उसे इस तरह से माफ़ी मांगता हुआ देखने के बाद लुओ चैन जो होता है वो उससे बोलता है कि तुम यहाँ पर माफ़ी मांग रहे हो या फिर हमारे ऊपर एहसान कर रहे हो? चुपचाप नील डाउन कर उसके बाद में माफ़ी मांगो जिस तरह से मैंने तुम्हें कहा था। और लुओ चैन की बात को सुनकर उस फैटी के पास में कोई भी दूसरा रास्ता नहीं होता और वो अपने घुटनों पर बैठकर जो बाई यान होता है उसे माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि यंग मास्टर बाई यान प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं गलत था। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही उसके दोनों साथी जो होते हैं वो भी आकर उसे उठाने लगते हैं और जो फैटी होता है वो लुओ चैन की तरफ देखते हुए बोलता है कि आज जिस तरह की ह्यूमिलेशन मेरी लैन फैमिली की हुई है, इस तरह की ह्यूमिलेशन जो थी वो पिछले 100 सालों में भी हमारी लैन फैमिली की नहीं हुई थी। इसीलिए भाई यान अपनी बाई फैमिली को बोल देना कि आज उन्होंने यहाँ पर जो कुछ भी किया है उसके लिए वे तैयार रहे, क्योंकि मेरी लैन फैमिली जो है वो इस मैटर को इतनी आसानी से नहीं जाने देने वाली, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। और अब उसकी वहाँ से जाने के बाद भाई यान जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए लुओ चैन से बोलता है कि झूठे इंसान सच में तुम बहुत ही ज़्यादा कूल हो, क्योंकि अगर बात की जाए लैन मिंग की तो वो हमेशा ही बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट बना करता था। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि जो लोगों को बुली करता है वो एक दिन खुद इस तरह से बुली हो जाएगा। तुमने तो सच में यहाँ पर मज़ा बांध दिया, तुमने उसे पागल कुत्तों की तरह पीटा और उसके बाद में तुमने उसे मेरे सामने नील डाउन कराया और मुझसे माफ़ी मांगी। सच में इस चीज़ को मैं बहुत ही लंबे टाइम से सोचा करता था, पर लेकिन मेरे पास में पावर ही नहीं थी जो कि मैं ऐसा करा पाता। लेकिन उसके बाद भी अगर दूसरी तरीके से देखा जाए तो ये एक तरह से लैन फैमिली के गाल के ऊपर रैपट मारना था और मुझे नहीं लगता कि जो लैन फैमिली है वो इतनी बड़ी बेइज्जती को ऐसे ही जाने देगी। और तुमने आज यहाँ पर जो कुछ भी किया है उसके कारण तुम मेरे दोस्त जो है वो बन चुके हो और मैं कभी भी अपने दोस्तों को इस तरह से मुसीबत में नहीं छोड़ता हूँ। तो कैसा रहेगा कि अगर तुम मेरे साथ में बाई हाउस के अंदर चलो, वहाँ पर जाने के बाद हम इस बारे में कुछ सोच सकते हैं।
जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, वैसे भी मैं तुम्हारी भाई फैमिली के अंदर ही जाने के बारे में सोच रहा था, क्योंकि वहाँ पर जाने के बाद हम लोग जो है वो हेमनली पोलिश शोल्डर के बारे में भी बात करेंगे। और लुओ चैन की इस बात को सुनने के बाद भाई यान जो होता है वो लुओ चैन से बोलता है कि क्या अभी भी तुम हमारी भाई फैमिली का जो हेमनली पोलिश शोल्डर है उसे लेने के बारे में सोच रहे हो? तुम्हारे आगे इतनी बड़ी मुसीबत है और उसके बाद भी तुम अभी हेमनली पोलिश के ऑर्डर के बारे में कैसे सोच सकते हो? जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि चलो तो फिर यहाँ पर जो ऑफर है उसे चेंज करते हैं। कैसा रहेगा कि यहाँ पर जो लैंड फैमिली है उसे निपटाने में मैं तुम्हारी मदद करूँ, तो क्या उसके बाद में जो हेमनली पोलिश ऑर्डर है वो तुम मुझे दे दोगे? जो सुनते के साथ ही भाई यान जो होता है वो लुओ चैन से बोलता है कि मैं इस चीज़ को देखने के बाद बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुआ हूँ कि तुमने लैन मिंग जो था उसे यहाँ पर काफ़ी बुरी तरह से पीटा। लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ कि लैन मिंग जो है वो ट्रांसलेटरियलम का कोई एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन हाँ लैन फैमिली के अंदर काफ़ी सारे ट्रांसलेटरियलम के मास्टर मौजूद है। और क्या तुम भूल चुके हो कि यहाँ पर लैन फैमिली जो है उसे किसका सपोर्ट है? यहाँ पर लैन फैमिली जो है उसे हैन हाई सेक्ट का सपोर्ट है। और क्या तुम जानते भी होगी जो हैन हाई सेक्ट है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है? लगता है कि तुमने हैन हाई सेक्ट जो है उसके बारे में नहीं सुना है। मैं तुम्हें बता दूं कि हैन हाई सेक्ट इतना पावरफुल है कि उसके बारे में तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो। जो सुनने के बाद लुओ चैन बोलता है कि क्या हुआ, मैं उन्हें भी मार दूंगा। और अब लुओ चैन की इस बात को सुनते के साथ ही भाई यान जो होता है उसे पहले तो एक काफ़ी तगड़ा शौक लगता है और उसके बाद में वो लुओ चैन के पास में आने के बाद उसे बोलता है कि क्या कहा तुमने, मैं तुम्हारी बात को समझ नहीं पाया। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि जिस टाइम पर मैं यहाँ पर आ रहा था तो हैन हाई सेक्ट के दो सन जो थे वो मेरे सामने आ गए थे और मैंने उन दोनों को ही जान से मार दिया। जो सुनते के साथ ही भाई यान जो होता है वो लुओ चैन से बोलता है कि लुओ चैन क्या सच में तुम्हें झूठ बोलते हुए थोड़ी भी शर्म नहीं आती है? क्योंकि अगर हैन हाई सेक्ट की पावर की बात की जाए तो हैन हाई सेक्ट जो है वो साउथर्न मैन डोमेन के सबसे पावरफुल सेक्टों में से एक है और उसकी ताकत जो है वो फियांग इमोर्टल सेक्ट के ही बराबर है। और वैसे तो मैं मानता हूँ कि झूठे इंसान तुम्हारी स्ट्रेंथ जो है वो सच में काफ़ी ज़्यादा है और तुम काफ़ी पावरफुल भी हो, लेकिन उसके बाद भी जो तुम शब्द बोलते हो वे बिल्कुल भी मैच नहीं करते हैं तुम्हारी बातों से। तो इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर एक सलाह दूंगा कि तुम थोड़ा सच बोलना सीख जाओ, क्योंकि अगर तुम इसी तरह से झूठ बोलते रहोगे तो तुम्हें वाइफ ढूंढने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी और हो सकता है कि तुम कभी वाइफ को ढूंढ ही ना पाओ और हमेशा के लिए सिंगल ही रह जाओ। और इतना बोलते के साथ ही भाई यान जो होता है वो लुओ चैन को लेकर अपनी भाई फैमिली के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि एक सर्वेंट जो होता है वो भाई यान को आकर ग्रीट करते हुए बोलता है कि मास्टर आप वापस आ गए। और इतना बोलते के साथ ही वो उन दोनों को अंदर आने की परमिशन देते हुए उन्हें अंदर लेकर आ जाता है। और अब अंदर आने के बाद जो भाई यान होता है वो उस अंकल से बोलता है कि अंकल यान, क्या आप मुझे बता सकते हो कि रिसेंटली हमारी भाई फैमिली के अंदर क्या कुछ हुआ है? जो सुनते के साथ ही जो वो अंकल होता है वो भाई यान के कान में आकर उसको बताता है कि जो पैट रीच है वो अभी भी शैगुलेशन के अंदर है। और अगर बात की जाए सेकंड मास्टर की तो जो सेकंड मास्टर है वो अपने साथ में एक वुमेन को लेकर सेक्ट के अंदर आए हैं। जो सुनते के साथ ही भाई यान जो होता है वो उससे बोलता है कि सेकंड अंकल जो है वो हमेशा ही औरतों को अपने साथ में लेकर आते रहते हैं। मुझे तो यहाँ पर अब गिनती भी याद नहीं है कि वो आखिर कितनी वुमेनों को अपने साथ में लेकर यहाँ पर आए हैं शादी करने के लिए, तो इसीलिए इस बारे में बात कर कोई फ़ायदा नहीं। जो सुनकर भाई यान का अंकल जो होता है वो भाई यान से बोलता है कि सेकंड मास्टर ने कहा है कि वे इस बार इस वोमेन से ऑफिशियली शादी जो है वो कर उसे अपनी बीवी बनाएंगे। और उन्हें देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वे इस बार इस वोमेन को लेकर सच में सीरियस है। जो सुनकर भाई यान जो होता है वो भी थोड़ा सोचने लगता है और सोचते हुए बोलता है कि क्या सच में जो अंकल है वो इस बार सीरियस हो गए हैं उसे अपनी वाइफ बनाने के लिए? लेकिन अगर वे उसे ऑफिशियली अपनी वाइफ बनाना चाहते हैं तो ये तो हमारा जो एंसेस्टर रूल है उसके खिलाफ हो जाएगा ना। जो सुनते के साथ ही अब जो वो अंकल होता है वो भाई यान से बोलता है कि हाँ बिल्कुल, भाई फैमिली के जो एंसिस्टर थे उन्होंने ये रूल बनाया था कि भाई फैमिली का जो मैन वारिस है केवल वही शादी कर सकता है एक लड़की से और अपने बच्चे बना सकता है, बाकी के सभी लोग जो है वो बच्चे नहीं बना सकते। तो इसीलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या इस मैटर के बारे में हमें जो पैट रीच है उन्हें इन्फॉर्म कर देना चाहिए, क्योंकि ये मैटर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होने वाला है। जो सुनने के बाद भाई यान बोलता है कि अरे छोड़ो, सेकंड अंकल भी अगर अपना घर बसाना चाहते हैं तो हमें उन्हें उनका घर बसा देना चाहिए। और गाइस सच में मुझे इस चीज़ को सोचकर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मेरा जन्म जो है वो किसी इस प्रकार की फैमिली के अंदर नहीं हुआ, क्योंकि हम लोगों से खुद के लिए गर्लफ्रेंड तो पट ही नहीं रही। हम तो बस इस उम्मीद में रहते हैं कि घर वाले एक लड़की देखकर शादी करा देंगे, बस काम खत्म। अगर किसी कारण से इस प्रकार की फैमिली के अंदर हमारा जन्म हो जाता तो मैं सोच रहा हूँ लड़की तो हम पटा ही ना पाते और घर वाले भी शादी ना कराते, तो इस हिसाब से तो हम हमेशा के लिए वर्जिन ही मर जाते। और अब जो भाई यान होता है वो वहाँ से जाते हुए अपने अंकल से बोलता है कि जो हमारे एंसिस्टर थे उन्होंने बहुत ही लंबे टाइम पहले भाई फैमिली के लिए ये रूल बनाया था, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर अंकल को भी उनकी यहाँ पर लाइफ को अच्छे से बचाने का पूरा मौका मिलना चाहिए, तो इसीलिए ये मैटर जो है वो यहीं पर ही ख़त्म होता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि भाई यान का जो सेकंड अंकल होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आते हुए भाई यान से बोलता है कि भाई यान क्या तुम वापस आ गए? अच्छा हुआ कि तुम वापस आ चुके हो, मैं क्योंकि तुम्हारे साथ में काफ़ी इंपॉर्टेंट बात जो था वो कहना चाहता था। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमें पता लगता है कि उसके साथ में वही शायद डीमन लड़की होती है जिससे कि जो लुओ चैन था वो फॉरेस्ट के अंदर मिला था।
और अब लुओ चैन को देखने के बाद वो डीमन गर्ल जो होती है वो भी लुओ चैन को पहचान लेती है। लुओ चैन को पहचानने के बाद अपने मन में सोचती है कि ये तो वही पर्सन है। और उस डीमन गर्ल के इतना सोचते के साथ ही भाई यान का अंकल जो होता है उसका ध्यान लुओ चैन के ऊपर जाता है, जिसे देखने के बाद वो पूछता है कि भाई यान आखिर ये पर्सन कौन है। और अब भाई यान के अंकल के इतना पूछते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।